हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। जेईई मेन 2025 के रिजल्ट डिक्लेयर होने के साथ अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी या अलग अलग तरह के कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स और इश्यूज लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के स्टूडेंट कंफ्यूज हैं और परेशान भी हैं। कुछ ऐसी बातें जो हमने आपको प्रीवियस 2 वीडियोस में शेयर करी कि किस तरीके से चैलेंजेस या इश्यूज स्टूडेंट्स के सामने आ रहे हैं, उसी कड़ी में आज ये तीसरा वीडियो और कुछ अपडेशन आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। कई कंफ्यूजन्स जो पहले आए उनमें स्टूडेंट की रेस्पॉन्स शीट को लेकर कंफ्यूजन था कि रेस्पॉन्स शीट प्रॉपरली जो वो समझ रहे थे कि वो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, और जबकि जब रेस्पॉन्स शीट अप्रैल अटेम्प्ट की आती है उनमें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि वो वाकई में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं उन्हीं की रेस्पॉन्स शीट उनको दी गई है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसी सामने आई जिसमें हमने आपको लास्ट 2 वीडियो में ये भी बताया कि अभी कई स्टूडेंट ऐसे सामने आ रहे हैं जिनका जनवरी में परसेंटाइल काफ़ी अच्छा था, और जब अप्रैल का रिजल्ट आया उनका जनवरी सेशन 1 का परसेंटाइल ही चेंज कर दिया गया और वो जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी से भी बाहर हो गए। तीसरी बड़ा इश्यू आ रहा है बच्चों को कि सर हमारे मार्क्स तो इंडिविजुअल शिफ्ट वाइज ऐसे आ रहे हैं, लेकिन क्या जो परसेंटाइल हमें मिली है वो प्रॉपरली एक्यूरेट परसेंटाइल जस्टिफाई है, या ये कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि कुछ शिफ्ट के अंदर बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं और अच्छे नंबर आने के बाद परसेंटाइल डाउन चली गई है, कुछ शिफ्टों में उनको लग रहा है कि मार्क्स तो कम आ गए, परसेंटाइल अच्छी आ गई। ये 3 तरह के इश्यूज लगातार स्टूडेंट्स के सामने आ रहे हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स पेरेंट्स एनटीए ऑफिस कल गए थे, वहां से भी कुछ पेरेंट्स के कॉल आए कि सर एनटीए ऑफिस में बात हो रही है लेकिन एनटीए इंटरटेन नहीं कर पा रही है, एनटीए इंटरटेन नहीं कर रही है, जो इश्यूज सामने रखे जा रहे हैं उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। अब यहाँ पर सॉल्यूशंस क्या है, कुछ बात एक साथ पहले करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम की डिस्कशन तो सब लोग कर रहे हैं कि ये इश्यूज हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है। नंबर 1 सॉल्यूशन है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या क्वेरी है या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, या उनको लगता है कि वो रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, वाइस वर्सा उनका परसेंटाइल अलग था जनवरी में जो कि अच्छा था, और जब अप्रैल का रिजल्ट आया वो परसेंटाइल चेंज हो गया, वो एडवांस क्राइटेरिया से बाहर हो गए, या रैंक लाखों में चली गई जबकि रैंक अच्छी आ रही थी जेईई में जनवरी परसेंटाइल के हिसाब से। ये सारे स्टूडेंट और जिनको रेस्पॉन्स शीट को लेके इशू है, रेस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग जो मार्क्स आने चाहिए उसको लेके इश्यूज हैं, या मार्क्स अच्छे हैं लेकिन परसेंटाइल को लेके इशू हैं, ये सारे स्टूडेंट एनटीए को ईमेल जरूर कर दें। हम आपको एक बात ये कहना चाह रहे हैं, जब बल्क में ईमेल जाते हैं, बल्क में क्वेरीज जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड होता है गवर्नमेंट बॉडीज पे कि यार इतने सारे मेल्स आ रहे हैं तो वाकई में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको लेकर के टेक्निकल इश्यूज हैं, या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स हैं, सॉफ्टवेयर में बग है, या फिर इंडिविजुअल स्टूडेंट के पर्टिकुलर लॉग्स जो बने हैं एग्जाम टाइम में उनमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो भी है वो एनटीए उस चीज को कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करेगी। हाँ, तो हम सारे उन स्टूडेंट्स को एक बार फिर से बोलेंगे कि यार आपको जिस भी तरह का मैंने अभी जो जिक्र किया कि इस तरह की बातें स्टूडेंट के सामने आ रही हैं, एनटीए ऑफिस पेरेंट्स और स्टूडेंट कल पहुंचे भी थे, वहां एनटीए ने बोला कि यार ये सब चीजें बिल्कुल सही हैं, हम आपके जो आप हमें बात कह रहे हैं कि रेस्पॉन्स शीट गलत है या हमने रिजल्ट बाद में चेंज कर दिए जनवरी के, इससे वो सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दिए, और सीनियर ऑफिशियल से बच्चों ने पेरेंट्स ने बातचीत भी करी, कुछ मीडिया कवरेज भी कल वहां पर हुई, लेकिन अब वो चीजें धीरे धीरे एक्सक्लेरेट हो रही हैं, यानी धीरे धीरे वो एक कह सकते हैं कि मुद्दों में कन्वर्ट हो रही है। तो यार सॉल्यूशन सबसे पहले ये, ज्यादा जरा जिन बच्चों को ऐसा जो भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में है वो एनटीए को ईमेल कर दें। हम तो यही कह सकते हैं यार एनटीए को ईमेल करें, कांटेक्ट करने की फोन पे कोशिश करें। दिल्ली ओखला में जो उनका ऑफिस है वहां पेरेंट्स लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखो 15 लाख बच्चों का एग्जाम है, 15 लाख बच्चों में से इट मे बी लाइक दैट कि कुछ बच्चों के साथ में इस तरह की टेक्निकल ग्लिचेस आ गई हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात तो हम आपको कई दिनों से कह रहे हैं कि यार ये कोई बच्चे के साथ अगर प्रॉब्लम है तो ये गलत है, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है, लैक्स ऑफ द पेरेंट, लैक्स ऑफ द स्टूडेंट का बिलीव है, फेथ है कि यार जेन्युइनली सारी चीजें हो रही, लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इश्यूज आ रहे हैं तो थोड़ा सा विश्वास पे भी प्रॉब्लम आती है। तो यार हम सबको ये कहना चाहेंगे जिनमें बच्चों के साथ में इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम दिख रही है, रिजल्ट्स जनवरी का अलग था, अप्रैल का जब रिजल्ट आया तो जनवरी का रिजल्ट परसेंटाइल वाइज कम कर दिया गया, एडवांस की एलिजिबिलिटी से वो बाहर हो गए, वो सारे बच्चे एनटीए को बार बार ईमेल करने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने की कोशिश करें, और दिल्ली जाकर के बात रख सकते हैं तो रखें जरूर, ताकि थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस तरफ
एक अटेंशन प्रॉपर जाए कि यार इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही, तो वाकई में कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें हैं जिनको सुधारना चाहिए। अब भाई इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन हो सकता है कि एनटीए को यह तो जरूर चाहिए कि इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से डिसीजन दे रहे। जिन बच्चों के वाकई में जनवरी के रिजल्ट्स अच्छे थे, अगर वो वाकई में चेंज हो चुके हैं या टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सही किया जाए, ये जरूर होना चाहिए। कारण सबसे बड़ा ये है कि अगर जेईई में उन बच्चों का रिजल्ट जिनके साथ ये इश्यूज है कि जनवरी का अलग था, अच्छा परसेंटाइल था, अप्रैल के रिजल्ट में जनवरी का परसेंटाइल उसको कम कर दिया और एडवांस के एलिजिबिलिटी से बाहर हो गया, उन चीजों को सीरियसली लेना चाहिए। और अगर उन बच्चों का रिजल्ट वापस से चेक हो या प्रॉपर सही तरीके से चेक हो के रिजल्ट अगर मॉडिफाई हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो उससे कोई विशेष फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि भाई 15 लाख बच्चे, 14,75,000 बच्चों का रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है। अब हमने ये देखा कि इस बार ऑल इंडिया रैंक्स के साथ में गवर्नमेंट ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी थी कि भाई अगर सेम एनटीए स्कोर रहा, उसमें टाई लगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टाई लगा, नेगेटिव और पॉजिटिव मार्क्स के जो ये कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट है उसमें भी टाई लगा, तो सेम रैंक दे दी जाती। तो भाई उन बच्चों की अगर टेक्निकल वाकई में प्रॉब्लम है तो सही करके उनकी रैंक चेंज की जा सकती है। अगर सेम रैंक भी आती है तो उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अलॉटमेंट आपके ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक सेम होने पर आपकी भरी हुई प्रेफरेंस जो सा काउंसलिंग में होगी, ब्रांच के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो भरेंगे उस पर अलॉटमेंट आएगा। तो टेक्निकल उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्यूशन यही है, एनटीए को आप ईमेल कर दीजिए, इंटीमेट करते रहिए, बार बार आप मैसेज करते रहिए, ईमेल करते रहिए और कहीं ना कहीं थोड़ा सा होपफुल रहिए, परेशान मत होइए। देखिए कहना बहुत आसान होता है कि परेशान मत रहिए, मैं भी अगर जस्टिफाई करूं इस चीज को तो बहुत आसान सी बात है यार परेशान मत होइए कहना, लेकिन तकलीफ जिसको होती है, जिसकी एलिजिबिलिटी कैंसिल होती है, जिसकी एलिजिबिलिटी में रिजल्ट आने के बाद भी, मार्क्स अच्छे आने के बाद भी जो एलिजिबल नहीं हो पा रहा या परसेंटाइल डाउन चली गई, लैक्स में रैंक चली गई, उसके करियर को लेकर प्रॉब्लम तो आती है और तकलीफ वाकई में होती है। लेकिन फिर भी बोलेंगे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मेल करिए एनटीए को और एनटीए को जरूर इस चीज की सुनवाई करनी चाहिए, प्रॉपरली एंटरटेन जरूर करना चाहिए ताकि वाकई में अगर कोई टेक्निकल इशू रहा है वो सही हो जाए, वो बच्चे एलिजिबल हो जाए, उनकी सही रैंक्स आ जाए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर किसी स्टूडेंट की 2 रैंक भी आ रही है, 2 रैंक मतलब रैंक सेम आ रही है, किसी के सही रैंक करने पर अगर रैंक सेम भी है तो इस बार तो वो क्लियर भी था कि सारी चीजें सेम होने पर रैंक सेम आ जाएगी, तो काउंसलिंग में उसको कोई नुकसान जो होना था वो अगर रैंक सेम आती है तो उससे कोई टेक्निकलिटीज में फर्क नहीं पड़ता। ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से सब बच्चों का रिजल्ट चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि केवल उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है जिनके इस तरह के इश्यूज हैं, उनके रिजल्ट को देखा जाए, वॉच किया जाए और अगर वाकई में प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेप्ट जरूर किया जाए और उनका रिजल्ट पर्टिकुलर जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है उनके रिजल्ट को दोबारा जनरेट किया जाए। उससे ऑल इंडिया रैंक और काउंसलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये एनटीए को समझ आना चाहिए। तो गाइस यार मेरा यही कहना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपके इस तरह के इश्यूज हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जो अभी हमने आपसे डिस्कस किए। देखते हैं कितने बच्चे इस चीज से परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सोल्यूशन हर चीज का निकलता है, लेकिन वो बल्क में जब गवर्नमेंट के पास क्वेरीज पहुंचती हैं, बल्क में जब इश्यूज पहुंचते हैं तो अटेंशन हर गवर्नमेंट बॉडी को देना पड़ता है। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं न्यूज कवरेज भी इन चीजों को लेकर के अब चालू हो चुकी हैं और ये चीजें कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिनके साथ वाकई में इस तरह के इश्यूज आए हैं, तकलीफ है, उनको परेशानी है और हमें दुख होता है कि वाकई में अगर ऐसा पढ़ने वाला बच्चा है और उसको इस तरह के इशू को फेस करना पड़ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर इस तरह के आपके इश्यूज हैं और एनटीए को ईमेल जरूर कर दीजिए। ईमेल आईडी वेबसाइट पे है, सीनियर ऑफिशियल के भी ईमेल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। गूगल में सर्च मारेंगे, एनटीए कॉन्टैक्ट डिटेल्स करेंगे, एनटीए सीनियर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स करेंगे तो एक पीडीएफ खुल जाएगी, वो सारे सीसी में आप करके ईमेल करके कहीं ना कहीं अपनी बात एनटीए तक पहुंचा सकते हैं। चलिए विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए, पेशेंस रखिए, प्लीज परेशान मत होइए। कल से जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी चालू हो रहा है। जय हनुमान, बाय, थैंक यू वेरी मच।